हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सीईटी के लिए महत्वपूर्ण डेटा लेके आऊँगा इससे रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री डेटा। तो ये चार्ट है, ठीक है। आप इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखो। आपको बहुत सारी चीज़ें याद करवा दूँगा मैं इस चार्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि गाय की नस्लें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं, जैसे शारीरिक संरचना कैसी होती है, दूध का उत्पादन किस में ज़्यादा होता है, दूध की गुणवत्ता, अनुकूल शीतलता, रोग प्रतिरोग, उपयोग और उपयोगिता, ठीक है, परिपक्वता, और लास्ट में इसकी नस्लें, ठीक है। ये सारा डेटा आपको एक छोटे से चार्ट से रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नस्ल से शुरू करते हैं, ठीक है। ये है हमारी नस्लें। तो देसी नस्ल जो होती है दोस्तों, हाँ, साहीवाल, ये वाली साहीवाल, ये जो है ना, यह देसी नस्ल होती है, ठीक है। तो साहीवाल को कैसे याद रखोगे? भाभी जी घर पर देखा होगा सभी ने, ठीक है। एक तो भाभी है, ठीक है, एक भी उसकी वाइफ है, ठीक है। एक भाभी जी है और एक वाइफ है उसकी। एक तो विभूति की है, एक वो दूसरे वाले की है, ठीक है। तो भाभी जी कैसी होती है? साहीवाल, ठीक है। और भाभी जी गिर गई, तो ऐसे याद रख सकते हो। लाल सिंधी, मतलब ये सोच लो कि भाभी जी जो लिपस्टिक लगा के रखती है लाल कलर की, अंगूरी भाभी, ठीक है। और थार पारकर, और वो भाभी है ना, डिमांड करती है थार की हमेशा। कहाँ हो लड्डू के भैया, हमको थार ला कर दो ना, है ना, थार पारकर। तो थार से याद आएगा भाभी जी, और भाभी जी वो अंगूरी भाभी है, देसी वाली, है ना। तो ये देसी नस्ल होगी। हरियाणा, अब ऐसे इमेजिन करो कि वो भाभी बोल रही है उसको कि हरियाणा में रहना है मेरे को, तो ठीक है। और राठी, राठी तो बस ऐसे ही याद रख लो, उससे इमेजिन कर लो। और फिर सेकंड वाली आती है, ठीक है। मतलब वो जो दूसरा बंदा होता है, कौन होता है वो, नाम नहीं आता रहा मेरे को। उसकी वाइफ होती है जेनिफर विंगेट, है ना। तो उसका एक तो है होल्स्टीन, होल्स्टीन फ्रीशियन। तो होल्स्टीन फ्रीशियन से उस वाली, उसको इमेजिन कर लो, ठीक है। होल्स्टीन। जर्सी, जर्सी इमेजिन कर लो कि वो दूसरे वाली जो विदेशी वाली जो थी, वो जर्सी पहन के रखती है, ठीक है। ब्राउन स्विस, और एक चीज़ इमेजिन कर लो कि वो जो है ब्राउन कलर के शूज़ पहन के रखती है, ब्राउन स्विस। कौन सी वाली? दूसरे वाली, अंगूरी भाभी से जो दूसरी वाली थी वो, ठीक है। ग्वेन नरसे, और आयर शायर, मतलब वो सेकंड वाली जो है वो शायरी करती है, आयर शायर। ऐसा आपको सारे गाय की नस्ल याद हो जाएगी, ठीक है। होगी याद? इजी ट्रिक। अब हम बिना दिखे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि गिर नस्ल किसकी थी? गिर, गिर कौन की थी? अंगूरी भाभी गिर की थी। अंगूरी भाभी कौन से वाली थी? देसी वाली ना। तो गिर नस्ल होगी देसी नस्ल, ठीक है। लाल सिंधी, लाल रंग की बिंदी कौन लगाती थी? अंगूरी भाभी लगाती थी, तो वो भी देसी गाय होगी, ठीक है। थार पारकर, थार की डिमांड कौन करती थी? अंगूरी भाभी करती थी, तो ऐसे थार पारकर याद होगी, ठीक है।
उसके बाद है हरियाणा, हमें हरियाणा जाना है। कौन बोलती थी? अंगूरी भाभी। तो हरियाणा से वो भी याद हो गया। ठीक है, अब लास्ट है राठी। इसको याद ही रखना पड़ेगा भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब दूसरी वाली थी, सेकंड पार्ट, जर्सी। जर्सी कौन? जर्सी मान ले डिमांड कर रही है या उससे जो मांग रही है, विभूति से मांगती रहती, तो ऑपोजिट में चलता था नहीं। तो विभूति जर्सी कौन मांग रही है? विदेशी गाय, यानी बाहर वाली है जो दूसरे वाली। ठीक है, ब्राउन स्विस, ब्राउन कलर के शूज़ कौन पहनती है? दूसरे वाली, विदेशी वाली। और ग्वेनर से कैसा नाम है? आयर शायर, शायरी कौन करती है? विदेशी वाली, है ना, आयर शायर। ऐसे आपको सारी नस्ल याद होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज़ पर। ये जो गाय होती है ना, ठीक है, देसी गाय, इसके हम्प होता है, डिवल हम्प जिसको बोलते हैं हम्प। हम्प में देख लो, दोनों में डिफरेंस दिखा रखा है, ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस होकर रखा है। ठीक है, और ये वाली जो गाय होती है, दिस वन, देसी गाय, ये भारत की मूल निवासी होती है। ठीक है, और ये यूरोप से, यूएसए से, यहाँ सबसे आती हैं। ठीक है, डन। एक और चीज़ डन होगी। अब अगली चीज़ पे जाते हैं, दूध का उत्पादन। हमारी जो गाय है ना, नॉर्मली इतना केजी दूध देती है। ब्याह के टाइम 1000 से 2500 किलो तक देती है, तो मान के चलो 3000 तक। ठीक है, पर ये जो विदेशी गाय होती है ना, इनकी अच्छी क्वालिटी की होती है। ये देती हैं 4000 से 10,000 तक, है ना। फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है दोनों में। और अगली चीज़ आती है लोअर फैट इन सम ऑफ्टन A1 प्रोटीन। ठीक है, जर्सी A2 प्रोटीन, इनमें लोअर फैट होता है A1 और A2। ठीक है, और इसमें हाइयर फैट, इसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है A1 की, और इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। आई समझ में? अगली चीज़ है हीट अब्जॉर्बेंस। मान लो अपनी गाय है, ये है हमारी वाली गाय, दिस वन। तो ये किसी भी वातावरण में एडजस्ट कर लेंगी, क्योंकि भारत वाले हैं भाई, तो गाय भी भारत वाली है कि वो कहीं भी कुछ भी हो जाए एडजस्ट कर लेगी। पर ये जो बाहर की विदेशी गाय होती है ना, ये एडजस्ट नहीं कर पाती। पूर हीट टॉलरेंस, ठीक है, क्लाइमेट सेंसिटिव, वो मतलब मौसम को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं। ये फ़र्क है दोनों में। स्केप्टिकल टू वेरियस डिसीजेस, ट्रॉपिकल डिसीजेस आर थिक्स, डुअल पर्पस। अगली चीज़ है, ये जो विदेशी गाय होती है ना, ये सिर्फ प्राइमरी होती है डेयरी पर्पस के लिए। ठीक है, दूध चाहिए होता है जिनको, सिर्फ उस पर्पस के लिए होती है ये गाय। पर हमारी जो गायें होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है, डुअल पर्पस, ड्राफ्ट पावर, दूध के लिए, डेयरी के लिए, और चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये वाली गाय हमारे वाली ज़्यादा उपयोग में आती है। फर्स्ट लिविंग इज मोर अर्लियर, मेच्योरिटी अर्लियर एज, फर्स्ट कॉल्विंग। ठीक है, ऐसे हो गया। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेटा इतने आसानी से समझा दिया है सारा। ठीक है, तो एक बार और देख लो, सारी चीज़ अच्छे से देख लो। भाभी जी घर पर ऐसे याद रख लेना इन गायों को, बहुत ईजी ट्रिक है याद करने की, ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके गाइस, आपको वीडियो कैसे लगे बताना, अच्छी लगी तो मैं और वीडियो लेके आऊँगा।